بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
استغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान में आपको खुशामदीद। जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब हुसैन साहब तिलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, जब बंदा कोई गलती करता है या गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, लेकिन जब वही बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो उसके दिल को साफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जब वही बंदा दोबारा गुनाह करता है तो उसके दिल पर लगा नुक्ता बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। आज इस रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान के तवस्सुल से हम अल्लाह करीम से हिदायत की तौफ़ीक मांगते हैं, हम अल्लाह करीम से हिदायत मांगते हैं, हम अल्लाह करीम से तौबा की तौफ़ीक तलब करते हैं। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद ज़हीर साहब। मैं आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की दावत देता हूँ। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है,
मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और हुज़ैफा भाई शेर समाप्त कीजिए। नवासों का वो सदका बांटते नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना इनका सदका खा रहा है, ज़माना इनका सदका खा रहा है। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन ओ हसन मुस्तफा अली। ज़माना इनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है,
मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये थे जनाब मोहम्मद ज़हीर नासिर साहब, जो खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश कर रहे थे। चलते हैं जनाब फ़िज़ारा साहब की जानिब कि अपनी गुफ्तगू से हमें महसूस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को, पूरी कायनात को पैदा किया। वही हम सबका खालिक है। इसीलिए हमें अपनी ज़रूरतों और हाजत के वक्त भी उसी को पुकारना चाहिए। दुआ मांगना और गुनाहों के बाद तौबा का इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक के लिए हर रात के आखिरी पहर में आसमान से दुनिया पर आता है। मांगने वालों से कहता है कि कौन मुझे बुलाता है, मैं उसे जवाब देता हूँ। इसी बारे में एक हदीस मुबारका जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमानों से दुनिया पर आता है इसी वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और कहता है मुझे कौन बुलाता है, मैं उसे जवाब दूंगा। मुझसे कौन मांगता है, मैं उसे अता करूंगा। मुझसे कौन मग़फ़िरत का तलबगार है, मैं उसे मग़फ़िरत दूंगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मुबारका रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज क़ियामुल लैल यानी कि नमाज तहज्जुद है। एक हदीस मुबारका जिसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रवायत किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता है फिर किसी दिन नींद की वजह से वो ना पढ़ सके तो अल्लाह ताला उसे उसकी नमाज का अजर लिख देता है। सुभान अल्लाह, उसकी नींद पर उसका भी सदका है। यानी कि इन मंदरजा बाला अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान से दुनिया पर आता है और कहता है कि ऐ मुसलमानों, मांगो मुझसे, क़ियामुल लैल के ज़रिए मांगो। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो तहज्जुद की नमाज है ज़्यादा अफजल है। जो शख्स तहज्जुद की नमाज को अदा करता है फिर किसी रात नींद की वजह से नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ताला इसे पूरी नमाज का सवाब अता करता है और इसकी नींद के बदले भी सदका और सवाब मिलता रहता है। अल्लाह ताला हमें हर रात के आखिरी पहर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस रमज़ान की रहमतें, बरकतें और अज़मतें समेटना नसीब फरमाए। आमीन। ज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, और हज़रत हसन की हमसायगी के वास्ते नात कहने सुनने वालों को बुलाया जाएगा। नात कहने सुनने वालों को बुलाया जाएगा। चलते हैं जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसफ़ी एडवोकेट साहब की जानिब। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है और तमाम इबादत खालिस्तन अल्लाह पाक की खुशनुदी की खातिर होनी चाहिए, जिनका अजर अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक ही देता है। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में बेजा खर्च करते हैं लेकिन उसका मकसद सिर्फ दिखावा होता है, रियाकारी होती है, लोग कहें कि जनाब ये देखें इसने कितना जो है वो अपने रब की जो है वो रास्ते में ख़र्च किया है, ये बहुत मालदार शख्स है।
तो ऐसे माल का खर्च जो कि दिखावे के लिए हो, अल्लाह ताला के यहाँ इसका कोई अजर नहीं। ऐसे लोग शैतान के साथी हैं। इस बारे में कुरान पाक में इरशाद है, जो लोग अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जिसका शैतान साथी हुआ तो वो बहुत बुरा साथी है। एक हदीस मुबारक में रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे हक़ में सबसे ज़्यादा डर शिर्क असगर का है। सहाबा ने अर्ज़ किया, शिर्क असगर क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी को कहते हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जब लोगों को बदला देगा तो रियाकारों से कहा गया, इन हस्तियों की तरफ चले जाओ जिनके सामने दुनिया में रियाकारी करते थे और देखो इनके पास कोई बदला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसी हदीस सुनने की फरमाइश की जो ख़ुद उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। हज़रत अबू हुरैरा हदीस बयान करने से पहले 3 मरतबा चीख मार कर बेहोश हुए। जब कुछ अफाका हुआ तो बयान करने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने हर उम्मत घुटनों के बल पड़ी होगी और अल्लाह ताला फ़ैसले के लिए नज़ूल फरमाएगा तो सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को बुलाया जाएगा। एक कुरान मजीद का कारी, दूसरा शहीद और तीसरा मालदार। फिर अल्लाह ताला इनके अमाल के बारे में सवाल करेगा तो कारी अपने कुरान की तिलावत की कसरत के बारे में बताएगा, शहीद अल्लाह ताला की राह में शहादत के बारे में फ़ख्र से बताएगा, और मालदार दुनिया में जो उसने खर्च किया होगा उसके हवाले से जो है वो बयान करेगा। तब अल्लाह ताला कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, और फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने ये काम दुनिया में लोगों को दिखाने, अच्छा कारी, बहादुर, शहीद और सखी कहलाने के लिए किए थे। इन तमाम कामों की शोहरत यानी कि अजर तुम दुनिया में हासिल कर चुके हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बयान करने के बाद मेरे जानों पर हाथ मारते हुए फरमाया, अबू हुरैरा, यही वो पहले 3 शख्स हैं जिनसे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। मैं मनक़बत पेश करने के लिए मोहम्मद ज़हीर नासिर साहब को दावत देता हूँ। जब है कुराने मुबीन में तज़किरा सिद्दीक का, जब है कुराने मुबीन में तज़किरा सिद्दीक का, जिक्र होता ही रहेगा अब सदा सिद्दीक का, जिक्र होता ही रहेगा अब सदा सिद्दीक
है नबी की पैरवी। हक ताला से मिलाती है नबी की पैरवी। और लेके जाता है नबी तक नक्शे पा से देख का। लेके जाता है नबी तक नक्शे पा से देख का। उन पे लाजिम है कि सेवे शुक्र के सजदे करे। उन पे लाजिम है कि सेवे शुक्र के सजदे करे। जिनको किस्मत से मिला है, जिनको किस्मत से मिला है, सिलसिला से देख का। जिनको किस्मत से मिला है, सिलसिला से देख का। जिक्र होता ही रहेगा अब सदा से देख का। जिक्र होता ही रहेगा अब सदा